हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट का आज हमारा सेकेंड टॉपिक है कि हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉपरली अ मार्केट। सो बेसिकली हर मार्केट की तरह रियल इस्टेट मार्केट भी चार चीजों से गुजरता है, दैट इज इनिशिएशन, फॉर्मेशन, एक्सपीडिशन और एक्सेलरेशन। यानी किसी ने एक आइडिया इनिशिएट किया है, उसके बाद किसी ने इस आइडिया को फॉर्मुलेट किया है कि किस तरह से सारी चीजें होंगी एक लोकेशन के अंदर। इसके बाद एक्सपीडिशन यानी वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको किस तरह से एक्सपीडेट किया जाएगा, और एक बार इंफ्रा बनने के बाद किस तरह से उस प्रोजेक्ट को एक्सेलरेट किया जाएगा। अब जब ये प्लानिंग होती है तो ये डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे ज्यादा यहाँ पर इफेक्ट होता है आपका पॉलिटिकल विल पावर से। जैसे कि अगर हम अभी की गवर्नमेंट की बात करते हैं, काफी स्ट्रांग विल पावर है, काफी स्ट्रांग विल पावर के साथ एक एक पर्टिकुलर मार्केट्स को डेवलप करते हैं। 100 से भी ज्यादा स्मार्ट सिटीज का प्लानिंग लेके उतरी हुई ये गवर्नमेंट है। चलिए नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट को एक प्रॉपर केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। आज हम लोग स्टडी करते हैं पनवेल मार्केट को, दैट इज जो पूरा पीएमसी के अंडर आता है, और अब जहां पर सिडको ने पीएमसी के साथ टाई अप कर लिया है और वो काफी बढ़िया तरीके से मार्केट को डेवलप करने वाले हैं। सो अगर पनवेल मार्केट की बात करेंगे तो पनवेल मार्केट मोटा मोटी 3 अलग अलग मार्केट में डिवाइडेड है। पहला मार्केट है यहाँ पर आपका जो ओल्ड पनवेल है, और कुछ आजू बाजू में जो पॉकेट्स हैं, खांदा कॉलोनी, खांदेश्वर, तलोजा, ये पॉकेट्स हैं। इन पॉकेट्स को हम बोलेंगे जहां पर 70 to 75% का डेवलपमेंट हो चुका है। सेकेंड अपना पॉकेट है अपकमिंग मार्केट्स हैं, जहां पर बेसिकली 25 to 75% के बीच में डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर न्यू पनवेल की बात करते हैं हम, यहाँ पर जो एयरपोर्ट के अगल बगल में जो की पॉइंट सराउंडेड है, जैसे आपका चिरले जंक्शन है, उल्वे है, हम इन लोकेशंस की बात करते हैं जहां पर 25 to 75% डेवलपमेंट हो चुका है। और थर्ड हम बात कर रहे हैं कंप्लीटली अपकमिंग मार्केट है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि देयर इज अ न्यूज एंड देयर इज अ कंफर्मेशन कि 200 गांवों को महा मुंबई के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। सो वहां पर क्या क्या चीजें आ रही है, वो सारी चीजें हैं। सो अपकमिंग मार्केट है, तो एज अ इन्वेस्टर यानी अपकमिंग मार्केट में अभी भी 25% के आसपास भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सो बहुत सिंपल है सर, जब इनिशिएशन से लेके एक्सीलेशन की स्टेज तक हम जाते हैं, यानी स्टेज नंबर 1 से हम 4 की तरफ जाते हैं, तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ता है और सबसे ज्यादा डिमांड होता है प्रॉपर्टी का एक्सीलेशन के स्टेज पे। लेकिन एक्सीलेशन के स्टेज पे इन्वेस्टर को उतर के मतलब नहीं है, इन्वेस्टर को उतरना है इनिशिएशन या तो फिर फॉर्मेशन के स्टेज पे। अब हम वैलिडेट करते हैं, अगर हम पनवेल मार्केट की बात करते हैं, हमने बात किया 3 प्राइमरी मार्केट, एक ओल्ड पनवेल और सराउंडिंग एरिया जहां पर 75% डेवलप हो चुका है, न्यू पनवेल और थोड़ा सा एरिया जहां पर 25 to 75% प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है, रेट्स काफी हाइक हो चुके हैं वहां पर। और तीसरी हम बात करते हैं अपकमिंग मार्केट, टोटली न्यू मार्केट, जो हमने बोला कि 200 गांव है जिसमें आपका खोपटा है या एयरपोर्ट के अगल बगल में अभी काफी सारे पॉकेट्स है जो डेवलप होना बाकी है, राइट। सो लेट अस डू सम वैलिडेशन, है ना, इसको हम वैलिडेशन करते हैं कि अब यहाँ पर क्या क्या डेवलपमेंट होने वाला है। तो लेट अस टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है डीएमआईसी कॉरिडोर, जो यहाँ से जाने वाला है। इसके बाद एनएमआई, दैट इज नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला 1160 हेक्टेयर का एयरपोर्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं जेएनपीटी, जो ऑलरेडी है लेकिन जिसकी कैपेसिटी अब 3 गुना बढ़ाने के पीछे गवर्नमेंट लगी, जिसकी वजह से बहुत सारे वहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और लाखों में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा मल्टीपल नेशनल हाईवेज वहां पर आएंगे जिसका इंफ्रा पूरा का पूरा। नाउ स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट भी काफी सारे इनिशिएटिव वहां पर लेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिडको के साथ अभी टाई अप हो गया है, काफी सारे नेशनल हाईवेज का भी वहां पर निर्माण होगा। इसके अलावा मेट्रोज, काफी सारी मेट्रोज स्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी आपको पता है कि बेलापुर से लेके तलोजा तक की मेट्रो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जो आगे जाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट होगी। MTHL आपका बन रहा है, मुंबई ट्रांसपोर्ट हार्बर, जो ऑलरेडी बन चुका है, इट हैज स्टार्टेड, राइट। सो इस तरह के काफी डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट में लेके आ रहा है। इसके अलावा जो PMC है, पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद सिडको, पॉकेट्स में काफी सारी सेक्टोरल डेवलपमेंट वहां पर करेगा, इंफ्रा बनाएगा, रोड्स, पार्क्स, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट, इनका काफी डेवलपमेंट होगा। और जिस तरह से नवी मुंबई, जहां पर मैं जानता हूँ नवी मुंबई में 80s में अगर आप कोई 1 BHK या 2 BHK लेते थे, आपको 50,000 40,000 रुपए में मिल रहा था, जिसकी प्राइस आज 1 BHK 80 to 90 लाख में चली गई है।
वाशी जैसी जगह पर, खारगर जैसी जगह पर तो इट हैज बिकम 1 CR प्लस। सो बेसिकली होपफुली इसी तरह का डेवलपमेंट हमको यहाँ पर भी, पनवेल में भी अगले 5 से 10 साल तक देखने मिलेगा। दैट इज व्हाट द होराइजन इज शोइंग। सो फ्रेंड्स, एज ए इन्वेस्टर बहुत जरूरी है कि आप ये समझे कि पॉकेट्स कहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। उस पॉकेट में अगर वो डेवलपिंग स्टेज पे है या सैचुरेशन पॉइंट टच कर लिया है या अभी इनिशिएशन पॉइंट पे है, टेक रिस्क। रियल एस्टेट में रिस्क लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम म्यूचुअल फंड में रिस्क लेते हैं, स्टॉक मार्केट में रिस्क लेते हैं, हम हर जगह पे रिस्क लेते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा रियल एस्टेट में कॉन्फिडेंटली एंटर करिए। पीएमसी प्लस सिडको प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये हमने जैसे केस स्टडी अंडरस्टैंड किया कि डेवलपमेंट बेसिकली किस तरह से आइडेंटिफाई करना है एज ए इन्वेस्टर और कब एंटर करना है। सो इफ यू टॉक अबाउट पीएमसी मार्केट, माय सजेशन विल बी, अगर आप प्योरली हार्डकोर इन्वेस्टर्स हैं तो सीधे सीधे जो महा मुंबई लोकेशन बन रहा है वहां पर एंटर करिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सेफ्टी भी चाहिए, मुझे रिटर्न्स भी अच्छे चाहिए बट सेफ्टी भी बैलेंस होनी चाहिए, देन यू गो फॉर द डेवलपिंग पॉकेट लाइक तलोजा है, या जैसे अभी एयरपोर्ट के अगल बगल में जो एरिया है वहां पर आप एंटर कर लीजिए। वहां पर भी आपको अच्छा खासा एप्रिसिएशन अगले 4 से 5 सालों में देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारी हिम्मत बढ़ाइए। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक लेके आए। प्लीज एनकरेज अस, काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल। Thank you. Thanks a lot.